प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि अगर आप तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग बताया, तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। ठीक है ना, कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग यहाँ पर अपना राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा जम्बो जी। संत जम्बो जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल डी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन बालिकाएं एवं सुहागनें किस वृक्ष की पूजा करती हैं। मेरे प्यारे साथियों कजली तीज के दिन बालिकाएं एवं सुहागनें जो महिलाएं होती हैं वो किस वृक्ष की पूजा करती हैं, तुलसी, पीपल, नीम या फिर बड़, तो बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा नीम की। यानी कि कजली तीज के दिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालिकाएं एवं सुहागनें किसकी पूजा करती हैं, नीम की पूजा करती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध गणगौर त्योहार किस देवी को समर्पित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गणगौर का जो त्योहार है ये पार्वती को समर्पित है। भाई किसको है, पार्वती, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी कमेंट करो भाई, कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जयपुर में। ठीक है ना, कृषि विपणन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला लाल मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो लाल मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या फिर बूंदी। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी, कौन सा जिला लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल अपना करेक्ट हो जाएगा जोधपुर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर लाल मिर्च के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खजूर अनुसंधान केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा बीकानेर में। यानी कि खजूर अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है, बीकानेर। बिल्कुल ध्यान में रख लेना साथियों क्योंकि समय कम बचा है, एग्जाम हमारे नजदीक हैं और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पुष्कर मेला किसे समर्पित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो पुष्कर मेला है राजस्थान का, जो पुष्कर अजमेर में आयोजित होता है, ये किसको समर्पित है भाई, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, माता जी को या रामदेव जी को, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा कि जो पुष्कर का मेला है जो अजमेर में आयोजित होता है ये ब्रह्मा जी को समर्पित है, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को राजस्थान की शोक नदी कहा जाता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणी नदी। ध्यान में रखना जो लूणी नदी है इसको राजस्थान की शोक नदी भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है भाई, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर या कोटा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान के किस शहर में अशोक स्तंभ स्थित है, तो बिल्कुल भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। ठीक है ना, जो भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 रंगों वाला जो मार्बल है वो राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है, खादरा गांव पाली के अंदर। खादरा गांव पाली में 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी पर कौन सा बांध है, रामगढ़, मेजा, बिसलपुर या फिर जमाई बांध। चलो भाई जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बिसलपुर बांध, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई।
जो बिसलपुर का बांध है ये बनास नदी पर बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, उदयनाथ पर्वत अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? अलवर में, ठीक है ना। उदयनाथ पर्वत कहाँ पर है? अलवर जिले में अवस्थित है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग, ठीक है ना। जो गागरोन दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये झालावाड़ के अंदर अवस्थित है, तो बिल्कुल ए अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? उदयपुर को। सर्वाधिक जिले कौन से जिले में है अपने? उदयपुर में। तो उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों झीलों की नगरी नगर भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, रतवई लोक नृत्य संबंधित हैं। रतवई लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हाडोती क्षेत्र से, मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से या फिर मेवाड़ क्षेत्र से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो रतवई लोक नृत्य हैं ये अपने मेवात क्षेत्र से संबंधित है भाई। किससे हैं? मेवात क्षेत्र, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के कौन से देवता हैं जिनको ऊंटों का देवता कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा लोक देवता पाबूजी। लोक देवता पाबूजी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, पूजा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी अपना डी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, सेन यानी कि जो नाई समाज हैं उनकी कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? चलिए बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। सेन समाज की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी नारायणी माता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नारायणी माता यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग को, ठीक है ना। सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद कौन से दुर्ग के लिए? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? सुनहरा शहर। जैसलमेर को सुनहरा शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय बिल्कुल झुंझुनू अपना करेक्ट होगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप रीट मेंस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1-2 की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कम समय के अंदर भी शानदार तैयारी करना चाहते हैं, पूरे सिलेबस का रिवीजन करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर हम आपको पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, 1 लाइनर नोट्स, जो आप कम समय के अंदर भी पूरे नोट्सों का रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ हम आपको देंगे सिलेक्शन सीरीज, जो रहेंगे 10 वर्षों से रीट परीक्षा के अंदर पूछे गए और आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन। इसी के अंदर से आपके प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से रहेगा। तो पूरे नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए और पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहता है वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। ध्यान में रख लेना, अंतिम समय के अंदर मात्र 199 ही आपका सिलेक्शन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और अपने कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लो, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मूसी रानी की छतरी कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों मूसी महारानी की छतरी ये अपने राजस्थान में कहां पर है? अलवर में। मूसी रानी की छतरी राजस्थान में कहां पर है? अलवर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 13 ताली जो नृत्य हैं वो किस लोक देवता के यशोगान में किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में मेरे प्यारे साथियों 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं भाई? दहेज को, मृत्यु भोज को, गृह प्रवेश को, या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर की बात करें तो मौसर मृत्यु भोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मृत्यु भोज को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ध्यान में रख लेना कि नागौर जिले में जो गोटन स्थान है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रख लेना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम है ना, आरटीडीसी का जो मुख्यालय है ये अपने जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? बिल्कुल जयपुर, अपना बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जयपुर की जो ब्लू पोट्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किसको दिया जाता है श्रेय? कृपाल सिंह शेखावत। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट होगा। कृपाल सिंह शेखावत को जयपुर की ब्लू पोट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय दिया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। हाथ से कागज बनाने का विश्व प्रसिद्ध कार्य राजस्थान में कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल होता है ये जयपुर में भाई। कहाँ पर होता है? जयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मुन्ना लाल गोयल का संबंध किस कला शैली से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुन्ना लाल गोयल का संबंध किससे है? छपाई कला से। किससे है भाई? छपाई कला यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन की कला किस नाम से जानी जाती है? मेरे प्यारे साथियों, कांच पर जो सोने की सूक्ष्म चित्रांकन कला की जाती है ना, ये थेवा कला के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? थेवा कला के नाम से जानी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की हस्तकला का आगमन कहाँ से हुआ? कोई बता सकता है? पहले भी रीट परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध चमड़े पर चित्रांकन की हस्तकला का आगमन कहाँ से हुआ था? तो बिल्कुल ये ईरान से हुआ था भाई। कहां से हुआ था? ईरान से हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाथी दांत की मशहूर चूड़ियों के लिए जो जिला है ना, ये अपना हो जाएगा जोधपुर। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए मशहूर जिला कौन सा है? जोधपुर अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर जरूर करेंगे और नीचे दिए गए नंबरों पे इस कोर्स को लेकर आप अपनी तैयारी को नई उड़ान जरूर देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, पूरे सिलेबस का आपको निचोड़ मिल जाएगा, बिल्कुल MCQ मिलेंगे आपको 5000 तो, जो आपके 10 वर्षों से पूछे गए और आपके पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए गए क्वेश्चन है। आपके आराम से 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से आपके मिलेंगे, ठीक है ना। और पूरे नोट्स आपको वन लाइनर है, आप मात्र 24 घंटे के अंदर 5000 क्वेश्चन पूरे नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। और साथियों आपको पता होगा, अंतिम समय में जो पढ़ा हुआ होता है वही परीक्षा के अंदर आता है। और ये कोर्स आपको पता है कि रीट परी एग्जाम के अंदर भी सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले थे और सर्वाधिक रिजल्ट हमारा रहा था। तो अब की बार भी हम तहलका मचाएंगे। तो जो भी साथी हैं जो सिलेक्शन लेना चाहता है, इस कोर्स को जरूर ले लेना, आपको याद आएगी, क्योंकि यही कोर्स आपके लिए अंतिम समय में रामबाण रहेगा। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो बताइए, नौरंगी जूतियां प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जोधपुर की भाई। कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का जो कार्य किया जाता है ना, ये किस कला के तहत किया जाता है? उस्त कला। बिल्कुल यहाँ पर अपना उस्त कला, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। ऊंट की खाल पर स्वर्णित नक्काशी का कार्य किस नाम से किया जाता है? उस्त कला के नाम से किया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कला कौन सी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई जल्दी से। कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, यह कला कौन सी है? ये फड़ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी कला है? ये फड़ कला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीनाकारी की जो थेवा कला है ना, थेवा कला के लिए प्रतापगढ़, बिल्कुल अपना डी यहाँ पर राइट होगा। थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध हैं। चलो भाई, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में। कहाँ पर है? सुजानगढ़, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर अवस्थित है भाई?
अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर, बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, राजस्थान का पंजाब की बात करें तो सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। किसको? सांचौर को कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को अंडू की टोकरी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में अंडू की टोकरी अजमेर को कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है? अजमेर को, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकलिंग जी के मंदिर की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है। कहां पर है भाई? उदयपुर में, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की वह रानी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, मेवाड़ की वो कौन सी रानी थी जो संत रैदास के आध्यात्मिक प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी? रानी सुमति जालीबाई। कौन थी? रानी सुमति जालीबाई थी जो संत रैदास के प्रवचनों से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ किले में। कुंभ श्याम मंदिर कौन से किले में है भाई? चित्तौड़गढ़ किला, बिल्कुल ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, सोम कमला अंबा सिंचाई जो परियोजना है ना ये अपने डूंगरपुर में है भाई। कहाँ पर है? डूंगरपुर, यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड प्राचीन किसका नाम था? प्रश्न आएगा ध्यान में रख लेना, मांड प्राचीन किसका नाम था? यानी कि मांड किसका नाम था भाई? जैसलमेर का। मेरे प्यारे विद्यार्थी प्रश्न आ जाए कि जैसलमेर का प्राचीन नाम, तो मांड क्या था भाई? मांड अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, लोक देवता गोगा जी ने, ठीक है ना। और महमूद गजनवी ने ही लोक देवता को जहार पीर कहा था, गोगा जी को, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थी जगत शिरोमणि मंदिर प्रश्न कई बार आया है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर जो जयपुर में। किसकी याद में बनाया गया था? पुत्र की याद में बनाया गया था, ठीक है ना। पुत्र की याद में किसके द्वारा बनाया गया था? रानी कनकवती, रानी कनकवती द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था, ठीक है ना। तो डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? मेरे प्यारे साथियों जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना वो चिड़िया टूक पहाड़ी पर है भाई। कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर वह दुर्ग है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना, चिड़िया टूक राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, रीट परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे और पूरा सिलेबस में कवर आपको करवाऊंगा। नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज कर देना, सिलेक्शन क्या सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा, ठीक है ना। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता का मेला कहां पर आयोजित होता है भाई? करौली में, केला देवी करौली में, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी अपना यहां पर करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी चित्र शैली है जिसमें पीला रंग प्रधान रहा? बीकानेर शैली। कौन सी है? बीकानेर शैली, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जय बाण कौन से किले में रखी हुई है? अरे मेरे प्यारे साथियों विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी जय बाण जो तोप है वो कहां पर रखी गई है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयगढ़ दुर्ग, बिल्कुल जयगढ़ दुर्ग यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, माउटा नामक झील कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करना भाई, माउटा नामक जो झील है वो कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आमेर में। माउटा झील कहां पर है?
आमेर, बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर देना। नवलखा सागर झील ये बूंदी में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर है? बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? मैंने आपको बताया था कि सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है ये डूंगरपुर में, ये अपना यहाँ पर है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। अपने राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहां पर है भाई? डीडवाना क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में या बीकानेर में? अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में तांबे का जो विशाल भंडार है वो कहां पर है भाई? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर हो जाएगा खेतड़ी, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है खेतड़ी को, ठीक है ना। तो तांबे का विशाल भंडार कहां पर है? खेतड़ी में। चलो भाई, जरगा पर्वत कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जरगा पर्वत कहां पर है भाई? जरगा पर्वत है मेरे प्यारे विद्यार्थी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रण क्षेत्र बाहुल्य जिला कौन सा है? रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला, अरे मेरे प्यारे साथियों, रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है अपना जैसलमेर। क्या है भाई? जैसलमेर, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा पंडित जाबरमल शर्मा, ठीक है ना। ये पत्रकारिता के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके रीट मेंस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे साथियों। कम समय में अच्छी तैयारी करने का एकमात्र उपाय है, आप नीचे दिए गए नंबरों पे इस कोर्स को ले लीजिए और सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें।